वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, मियाँ बीवी का रिश्ता माशरे की सबसे मजबूत बुनियाद समझा जाता है, लेकिन जब इसी रिश्ते में दरारें पड़ने लग जाएं और मोहब्बत की जगह मारपीट, तानों और जहनी अजियत ने ले ली हो तो ये एक ज़ाती नहीं बल्कि समाजी मसला बन जाता है। पाकिस्तान की नामवर एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर मुबैना तौर पर खावंद के तशद्दुद का शिकार हो गई हैं। उन्होंने एक्स अकाउंट पर अपनी मुतअद्दिद तस्वीर शेयर की जिसमें उनके चेहरे पर जख्म के निशान वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि ये मैं हूँ और ये मेरी कहानी है। मेरी ज़िंदगी पुरतशद्दुद आदमी ने तबाह कर दी और मैं अपना इंसाफ अपने अल्लाह पर छोड़ती हूँ। जैस्मीन मंजूर ने अपने शौहर की हिमायत करने वालों का जवाब देते हुए लिखा कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक मुजरिम की तरफदारी की, उसका साथ दिया और ये मेरे साबिक शौहर का दिया गया तोहफा है। एक और पोस्ट में उनका कहना था कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। घर महफूज होने के बावजूद दुनिया में कोई महफूज नहीं है। सबसे खतरनाक इस दुनिया में वो लोग हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि इससे कबल हमने देखा था कि टीवी होस्ट आयशा जहां पर भी तशद्दुद का केस रिपोर्ट हुआ था, लेकिन बाद में फिर उनका शौहर के साथ राजीनामा हो गया था। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच एजाज साहब। बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, जैस्मीन मंजूर साहिबा, कौन उनके नाम से वाकिफ नहीं है, एक नामवर एंकर पर्सन है। उनके शौहर की जानिब से उन पर मुबैना तशद्दुद किया गया। एक कामयाब खुद मुख्तार औरत का अगर ये हाल है तो फिर आम औरत का क्या हाल हो सकता है, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी एक सेहतमंद मुआशरे के अंदर इस तरह का रवैया इंतहाई गैर सेहतमंदाना है। और जाहिर है उसके बाद जब ये चीज़ें मीडिया के ऊपर आती हैं, जो आनी चाहिए, जब मीडिया पर आती हैं तो अवेयरनेस के साथ साथ दो चार और चीज़ें भी साथ आ जाती हैं जिसका हमें ख़ास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक जैस्मीन साहिबा है, चूँकि हम भी ज़ाहिर उनके सुनने वालों में से सुनते रहे, पसंद करने वालों से हैं। मैं तो उस टाइम पे ट्रेनिंग कर रही थी, जब मैं उनको देखती थी, सीखती थी उनका अंदाज़े बयान और जिस तरह वो अपना पॉइंट आगे रखती थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और मुझे बड़ा दुख हुआ है पर्सनली। बहुत वोकल है तो जो हुआ है वो तो ज़ाहिर इंतहाई गैर मुनासिब। उसको तो दुनिया की कोई भी तहजीब जो है ना वो उसको मुहज़्ज़िब फेल नहीं समझ सकती है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ तक मामला जाते क्यों हैं। क्योंकि जब तक हम उन रीजंस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि यहाँ तक मामला जाते क्यों हैं, तब तक फिर ये मामला किसी न किसी तर्ज पर होते रहेंगे। अब जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी तहकीक ये बताती है कि नॉर्मली को 80 से 90% खातीन, पाकिस्तान की बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो कहते हैं 80 से 90% खातीन किसी न किसी के स्पाउसल अब्यूज़ का हिस्सा रहती है। इतनी ज़्यादा तादाद वो कोई ना कोई होता है। लेकिन उसमें एक बीए में हम लोग पढ़ते पढ़ाते थे, ऑन सेइंग प्लीज के नाम से एक ऐसे होता था। उसमें क्या कहा गया कि एक साहब एक लिफ्ट के अंदर सवार होते हैं और जो ही वो उसके अंदर सवार होते हैं तो वो कहते हैं 4, और वो जो वहाँ लिफ्ट मैन होता है वो उठा कर उन्हें बाहर फेंक देता है और मामला सारा चला जाता है कोर्ट के अंदर। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो किसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जिसने बाहर फेंका था, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई। ये बड़ा लतीफ़ नुक्ता, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन इसको समझे। उसके बाद क्या होगा, उसने कहा कि इसने मुझे ऑन सेइंग प्लीज क्यों नहीं कहा। वो मुझे प्लीज कहता, उसने मुझे जब 4 नंबर कहा मैं हर्ट हुआ हूँ, मुझे बुरा लगा है, उसके नतीजे में मैंने ये सारी हरकत की। लेकिन कानून उस पर जाकर लगता है जो दूसरा पहलू होता है। तो आप हम ये देखें कि कुछ ना कुछ नफ्सियाती तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से चल रहा होता है, सिवाय उन लोगों के जो कि जैस्मीन साहब ने एक और बात भी किया कि पहले भी शायद ये लड़ाइयाँ करते रहे उनके साथ भी, और बाहर भी कहीं किसी के साथ शायद ने गन वन भी किसी से छीन ली थी इनके ये जो एक्सेस में। तो इसका मतलब ये कि ऐसे लोगों का तो बाकायदा रवैया है ही ऐसा, लेकिन इसको आप सब पे नहीं लगा सकते हैं जी। अभी नतीजा उसका क्या निकल रहा है? भाई कभी आप कोर्ट चले जाएं जहां पर ये फैमिली कोर्ट है, वहां पर आपको मर्द भी रोते हुए नजर आते हैं, परेशान होते नजर आते हैं, वो दादे की शक्ल में, वो नाने की शक्ल में, वो उनकी शक्ल में। तो जब तक इस तरह के वाकयात होते हैं तो जहाँ अवेयरनेस जाती है वहाँ दूसरे पहलू भी लोगों के सामने लाने चाहिए, हमें रखने चाहिए कि वहाँ पर ये मामला। और अभी भी वो ग्लूगीर जो है वो हमें सुनाई दे रही थी, किस कदर क्या कहेंगे एजाज साहब, आपने बहुत सारी उनकी गुफ्तगू सुनी। जाहिर है बहुत ज़्यादा मैं फील कर रहा था जब वो इस बात कर रही थी कि उस तकलीफ़ का एक एहसास था। ज़ाहिर है इंसान है,
हमारे इर्द गिर्द। फिर जब इतने बड़े आदमी के साथ ये हो सकता है तो इससे साथ ये भी एहसास होता है कि बाकियों के साथ शायद जो रिपोर्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। इन्होंने तो हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई कि अब मुझे इस पर बात करने की जरूरत है, बड़ी हिम्मत दिखाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट अभी मुझे लगा है और कॉम्प्लेक्स पॉइंट लगा है कि किसी ने हनी ट्रैप किया है। जी जी, प्रॉपर हनी ट्रैप, मतलब डिटेल वर्क हुआ है उनकी पर्सनालिटी को लेकर। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा, आप बजा फरमा रहे। और बाकायदा पूरा सारा एक प्लानिंग के तहत सब चीजें चल रही थी जो उनकी गुफ्तगू से नतीजा निकालें। और सबसे ज्यादा तकलीफ से जुमला था वो जो काबा शरीफ में उन्होंने कहा कि मुझे वहां पर मारा गया और सब। अच्छा, वजूहात जो है वो हमारे सामने उस तरह से नहीं आ रही, शायद आप सुन रहे थे तो आप तक आई हो। वजह वो क्या बता रही है कि उनको मारने की हद तक वो गया क्यों? देखिए, एक तो होता है कि वैसे वो नफ्सियाती मरीज है वो शख्स जो बात सामने आ रही है अभी तक को। अगर तो वो नफ्सियाती मरीज है तो उसका तो ज़ाहिर इलाज होना चाहिए। और हमारे इस मुआशरे में नफ्सियात की वो बीमारी समझा ही नहीं जाता है। और हम हर सब के सब जितने भी हम हैं, कहीं ना कहीं देखें, जब एक मर्द हाथ उठाने जाता है या औरत हाथ उठाने जाती है, उससे पहले बड़ा कुछ हुआ होता है। वो जो पहले बड़ा कुछ हुआ होता है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो जो उस वक्त हो जाता है उसकी तरफ लोगों का ध्यान चला जाता जो है। उनकी बातों से हमें पता चला है, कंक्लूजन ये निकला है कि एक तो वो काफ़ी शातिर और चालाक आदमी निकला क्योंकि उसने हनी ट्रैप किया। पूरी पर्सनालिटी, बैंक अकाउंट्स उनके देखे, उनकी देखिए कि वो सहाफ़ी हैं, अच्छा कमा रहे हैं, जो भी उनका घर बार है। सेकेंडली, उन्होंने बताया कि इतने टाइम से मैं नोटिस कर रही थी बहुत सारे रेड फ्लैग्स उनकी लाइफ में, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं भी ये समझ सकती हूँ, आप मर्द को वक्त देते हो, समझाते हो, टाइम देते हो, ठीक हो जाएंगी मामलात। फिर अगर उन्होंने खाना काबा की जैसे बात की कि वहां पे भी हाथ उठाया, मतलब उस जो मैंने परसीव किया है कि उस आदमी में कोई लिहाज, शर्म, खौफ खुदा का है ही नहीं कि जिसने खाना काबा पे ये अगर वॉयलेंस को चूज किया है, व्यूज चूज किया है, तो मतलब उसके लिमिट्स ही नहीं है। तो नफ्सियाती मरीज ही मुझे लगा है वो बिल्कुल, जो ज़ाहिर इतनी मुकद्दस जगह पर। और अब शादी का भी पहलू सामने आ रहा है किसी और खातून के साथ, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। उन्होंने जाकर शादी की, ये कि अपनी मर्जी कर ली, अपनी मर्जी की शादी कर ली, लेकिन उसके बावजूद वो जो एक पुरतशद्दुद रवैया ना, उसको तर्क नहीं किया उसको। और वो देखिए, पुरतशद्दुद रवैये के हक में तो कभी कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं जिस तरफ मैं राय देना चाह रहा हूँ, जो कि ज़ाहिर में दूसरी तरफ भी रखना चाहिए, यही हम दूसरी तरफ भी हमें जानना चाहते हैं कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं कि इस तरह के मामलात को किस तरह हम पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं, पहले ही इसको देख सकते हैं कि जनाब अब ज़रा इज़्ज़त एहतराम का मामला ख़त्म हो गया है तो ज़रा थोड़ी सी स्पेस ले लेनी चाहिए या थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाना चाहिए ताकि इस नहज तक बात जाए ना, तशद्दुद तक बात पहुंचे। 4-5 रेड फ्लैग्स नहीं होते, रेड फ्लैग्स 1-2 ही होते हैं। हम ये जो एक रेड फ्लैग के बाद एक और रेड फ्लैग का इंतजार करते रहे, फिर एक और रेड फ्लैग का इंतजार करते रहे। नहीं, दूसरी बात है कि मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को अब ये चाहिए कि शादी से पहले इस तरह बाकी टेस्ट उन्होंने रखे हैं, इस तरह ये नफ्सियात के टेस्ट भी रखवाएं। ये जरूर रखवाएं कि उसका जहन कैसा है, वो कोई ट्रॉमाटाइज तो नहीं है जो सारी जिंदगी सबको ट्रॉमा देता रहेगा। जब तक ये टेस्ट वेस्ट नहीं होंगे, चीजें इस तरह से नहीं होंगी, नताइज निकल कर सामने नहीं आएंगे। दूसरा, ये जो पहले होता था कि लोग 4-5 बहन भाइयों को भी देख लेते थे कि उनके रवैये क्या हैं, अब तो अकेले अकेले मिलते हैं, अकेले अकेले शादियां कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो पत्नी वो जिन निकल कर उसके सामने से आ जाता है। इन चीज़ों के भी ज़ाहिर देखने करने की ज़रूरत है। और इस केस में स्पेशली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ ना तो मुआश उस तरह से मसला बन रहा है, ना गुर्बत उस तरह से मसला बन रही है, वो जो नॉर्मली लड़ाई का सबब बनता है, इस तरह का कोई नहीं बनता। बल्कि एक शख्स, ये खास प्लानिंग है जिसके तहत उसने एक शख्स से एक फ़ायदा उठाना था, लेकिन उस फ़ायदे उठाने में जिस पहलू को अभी तक जो हमारे सामने नहीं आ पा रहा कि कौन सी ऐसी रीज़न है, ये हनी ट्रैप भी कर रहा है, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, कोई तो रीजन। खाना काबा में एक शख्स ने हाथ उठाया है, वजूहात क्या थी वो हम तक नहीं आ रही। वो बेशक जितनी अच्छी वजूहात हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना लेकिन वजूहात का सामने आना बड़ा जरूरी है, तभी आप जाकर हल निकाल। देखिए, जब तक डायग्नोसिस नहीं होता आप हल नहीं निकाल सकते हैं। हमारी सारी हमदर्दियां सिर्फ उनके साथ नहीं है क्योंकि वो सिंबल बनी हुई है इस वक्त, एक जुर्रत का, एक हिम्मत का, तमाम तर औरतों के लिए वो सामने इस वक्त लीड कर रही है सबको, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि हाथ उठाने तक के वाकयात से पहले के वाकयात क्या है। बिल्कुल, जिस घड़ी आप उसको समझेंगे, हम उनके हस्बैंड को भी यही कहते हैं कि अगर आपका भी जनाब को पॉइंट ऑफ व्यू है तो हम ये नहीं कि हम वन साइडेड बात करेंगे, आप सामने आना चाहिए, बात है आप कर सकते हैं तो आप आए, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर, आप अपना नुक्ता नजर रखें सामने। और इसका मतलब हरगिज़ ही नहीं कि हम जस्टिफाई करें इस अमल को, क्योंकि इसको कोई इंसान इस अमल को जस्टिफाई आप कर ही नहीं सकते। कोई भी बात हो आप मुंह से कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, लेकिन हाथ उठाना, अब्यूज करना, वायलेंस यूज करना, ये किसी सूरत जस्टिफाइबल, कोई भी हाथ उठाए,
बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। जस्टिफाइड किसी एतबार से, दोनों लेकिन तरफ से। वजूहात का जानना बहुत जरूरी है अगर आप मुस्तकिल हल चाहते सही। हैं, नहीं तो फिर ये मज़ीद वाक़यात इनके होते केस को रहेंगे। आगे स्टडी भी करने की कोशिश करेंगे। हम इनके साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपकी मौजूदगी का। आप रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहे थे और हम जैस्मीन साहिबा के दुख में शरीक है और उनके साथ खड़े हैं। उनके केस को मजीद आगे फॉलो अप भी लेंगे, देखेंगे कि वो क्या पहलू हैं जिस पे मजीद गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। और यही हुकूमत से भी अपील है कि उनकी मदद कीजिए और जो भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक खातून का इस तरह के सूरत हाल में होना मुश्किल होता है। ख़ुद से चीज़ों को डील करना जब वो ज़ख्मी हो, दिल के हाथों भी, जहनी तौर पे भी और वैसे भी जिस्मानी तौर पे भी। तो नाज़रीन इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।